बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत समप्रह, नैष कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति को सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य को सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य में फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यस वात समर तीरेव सयात। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध में, समासेनेव कौन्ते निष्ठा ज्ञान सया परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बुद्ध्या विष्णुदया युक्तो धृतात्मान निम्यम च, शब्दादिवीश यासतय कत्वा
रागद्वेषो वसुद्वेष च विविक्त सेवी लघवाशी यत वाक्काया मानसम ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समुपाशितम अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के नियमों का त्याग कर राग तथा द्वेष से युक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वाभिमितव की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिनिष्ठ कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसे विरक्त व्यक्ति संभावित एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूँकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रोध नहीं होता, ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है: आपूर्णमान मचल प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशति शन्ति यद्दत तदत कामाय परविशति सर्वेश शांतिमप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवर्त प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल से निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, इसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तृप्ति के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ब्रह्मभूत परसत्रात्मा ना शोचति ना कांडति
सम सर्वेषु भूतेषु मदति लभते प्राम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन सकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रविष्ट होना होता है। इसका अर्थ हुआ जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म्य कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक शक्ति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवती से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को वो अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं और भक्त को क्षण भंगुर प्रगटाएगा निरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं कर रह जाता, उसी प्रकार स्वतंत्र संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए स्वर्ग तथा वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्ध चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
शनिश्चराय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।